क्या पढ़ना है इसमें, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है इसके बाद, वो तो शून्य का हो गया, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो 2.2 में तो वही है, शून्यक और गुणांकों में संबंध बताना है हम लोगों को। तो यहाँ पर 2x + 3 लिए, तो ये क्या हो गया हमारा अल्फा। इसमें कितने पावर है? एक है। तो ये कौन सा ये पॉलिनोमियल बहुपद हो गया? रेखिक बहुपद हो गया, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो इसमें केवल अल्फा ही है, तो इसमें तो संबंध हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सम गुणांकों का क्या बोलता है, बहुपद का शून्यक और क्या चाहिए, योगफल चाहिए। योगफल के लिए हमें 2 नंबर तो चाहिए प्लस करने के लिए, और गुणांक के लिए भी हमें क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए गुणा करने के लिए। तो इसमें क्या है, एक ही है, एक ही शून्यांक होगा, ठीक है, तो सिर्फ अल्फा आएगा। तो ये इसमें केवल एक ही शून्यक होता है, इसलिए इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल नहीं होगा, संभव ही नहीं है। अब बताओ अल्फा बीटा क्यों लिखा जाता है? एक्स वाई जेड तो हम लोग ले ही रहे थे, ए बी सी हम लोग ले ही रहे थे, तो अल्फा बीटा कहाँ से आ गया? अल्फा बीटा की कंफ्यूजन ना हो। हाँ, ये यूनानी है ना, तो यूनानियों ने इसे दिया है कि जैसे अब 2x तो लिखा रहेगा, कभी कभी 2ab भी लिखा रहता है, और हम लोग जब बहुपद लिखते हैं तो ax² + bx + c मानना पड़ता है ना। तो इसीलिए हम लोग अब दूसरा क्या यूज करते हैं, अल्फा और बीटा का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3x² + 5x + 2, शून्य किसमें कितने हैं, 2। अब यहाँ पर कौन कौन सा हो गया, ये कितने टर्म हो गए, पद कितने हो गए, पद को हम लोग ABC से डिनोट करते हैं, क्लियर हो रहा है। तो ABC यहाँ लिख देंगे, ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ABC। शून्य कितने हो गए इसमें, 2। अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाता है, अल्फा + बीटा = -b/a। ये तो रूल है, मतलब एक तुम्हारे अल्फा + बीटा बराबर -b/a। -b कौन सा लिखेंगे हम लोग, ये टर्म माने A B C, B में है। अब बोलते हैं x का गुणांक, यहाँ पर b में जो रहेगा x² रहेगा, तो x² का गुणांक लिखेंगे। अगर यहाँ पर रहेगा u का गुणांक, तो u का गुणांक लिखाएगा, समझ रहे हो, s रहेगा तो s का गुणांक लिखाएगा। और यहाँ पर है a क्या है, x² में है, x² में है तो लिखेंगे x² का, यहाँ x भी हो सकता है तो x का गुणांक होगा, ठीक है। अल्फा + बीटा बराबर -b/a, b कितना है हमारा 5, और यहाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा -5, और a कितना है, x² का गुणांक कितना है 3, तो यहाँ पर क्या लिखाए हैं 3, तो -5/3। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बाय x² का गुणांक, तो अल्फा × बीटा/c/a। c कितना है, C है 2, ये टर्म है। c कितना है हमारा, अचर है ना, ये अचर है, तो कितना कांस्टेंट है ये, है ना, अचर, डेट मीन्स कांस्टेंट। हाँ बोलो क्या था, अचर पद यानी कांस्टेंट हो गया। और यहाँ पर x² का गुणांक, x² क्यों लिखे, a है, तो a तो यहाँ पर x² में है, इसलिए x²। यहाँ पर बता चुके हैं, x रहेगा तो सिर्फ x का गुणांक होगा, s रहेगा तो s का गुणांक होगा। अल्फा × बीटा, तो c/a, तो यहाँ पर क्या हो गया, c कितना है हमारा 2, और अल्फा ये a कितना है हमारा 3। चलो यहाँ बनाओ, अब देखो 3x³ -5x² -11x -3, ये बहुपद है, पॉलिनोमियल है। कौन सा बहुपद है, नो, इसमें तीन घात बहुपद थोड़ी ना बोलेंगे, त्रिघात, हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और कितने पद हैं, पर 4 हैं, ABCD। कितने कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, त्रिघात पॉलिनोमियल है, तो कितने शून्य किसके ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और ये कितने पद हो गए, 4, A B C और D। अब इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। पहले हम ले लेते थे क्या, अल्फा और बीटा। इसमें हमें बहुपद के शून्यक और गुणनफल को बताना है, तो इसमें 4 पद है, तो कौन सा ले लिया, अल्फा + बीटा + गामा। शून्यकों का योग क्या हो गया, अल्फा + बीटा + गामा, तो क्या हो गया -b/a ही होगा। तो -b हमारा क्या है 5 है ना, 5, और a कितना है हमारा 3। शून्यकों का योगफल क्या हो गया, अल्फा × बीटा × गामा बराबर क्या हो जाएगा d/a, क्योंकि इसमें हम लोग तो अचर पद लिखते हैं ना, तो अचर पद में हमारा क्या है d, इसलिए यहाँ पर c ना लिख के हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा d -d/a। और a x³ का गुणांक, तो -3/3। अब यहाँ समझो
अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू डी। अब डी हमें सी निकालना है ना इसमें। अब एक्स का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक हो गया, तो सी बाई ए होगा ना। योगों का क्या मतलब हो गया, शून्यकों का योग कर रहे हैं हम लोग अभी, तो क्या हो गया, सी शून्यकों का गुणनफल हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सी बाई ए। यहाँ पर शून्यकों का योगफल कर रहे हैं और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यहाँ पर सी, तो सी बाई ए है ना। ये डी नहीं है, ये क्या है, अल्फा। क्या पढ़ेंगे इसको, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। ये क्या है, गामा इंटू अल्फा, सी बाई ए। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। समझ रहे हो, इसको यहाँ सॉल्व होगा, यहाँ सॉल्व नहीं किए हैं। सी बताओ कितना आ जाएगा इसमें, एक्स का गुणांक कितना है, 11, यहाँ पूरा नहीं लिखा है, 11, और ए कितना है हमारा 3 होगा ना, 11/3 होगा ये। ठीक है, ठीक है। बुक में भी क्या दिया है, व्यापक रूप में यह सिद्ध किया जा सकता है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, यहाँ पे जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3 - 3x क्यूब नहीं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य कितने हैं, 3 होगा, त्रिघात वाला है तो 3 और -1 और -1/3 हैं। इसके पश्चात शून्यकों और गुणकों के बीच का संबंध की सत्यता की भी जांच करना है। तो यहाँ दिए गए बहुपद में ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर हम पाते हैं कि ए इक्वल टू 3, ए क्यों लिया है इक्वल टू 3, ए इक्वल टू 3। ठीक है, शून्य कितना है, 3 है ना, तो ए का 3, बी इक्वल टू नो यहाँ पर पहले एक बार क्वेश्चन लिख लो, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 3। ठीक है, 11x। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा ए, ये टर्म बी, ये टर्म सी और ये टर्म डी। अब यहाँ ए बराबर क्या हो गया 3, बी बराबर क्या हो गया -5, सी बराबर क्या हो गया -11 और डी बराबर क्या हो जाएगा -3। अब यहाँ आ जाओ, पी यानी क्या हो गया, पी का मान क्या है हमारा, शून्य का मान क्या दिया हुआ है 3 है, -1 है और -1/3 है। तो संबंध बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, पी क्या लिए 3 लेके बन रहे हैं, शून्य 3 माने तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, 3 इंटू एक्स क्यू तो 3 इंटू 3 पर पावर 3 और -5 इंटू 3 स्क्वायर है तो 3 पर पावर 2 यानी 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 -3 हो गया। अब इसको करो 3 का पावर 3 यानी 27 इंटू 3 81, 3 जा 9 इंटू 5 45। ठीक है, यहाँ क्या हो गया 45 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 3 जा 33 और -3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब p का मान यहाँ पर क्या रखे हम लोग -1, तो यहाँ पर हो गया 3, इसी तरह वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया मल्टीप्लाई करो, -1 ही होगा, -1 का क्यू क्या होगा -1, तो यहाँ -3 हो गया, -5 स्क्वायर का हो जाएगा +1 और माइनस हो जाएगा -5, 11 इंटू -1 11 है ना, ये माइनस प्लस हो गया और यहाँ -3 इक्वल टू 0। अब p का मान क्या रख रहा है यहाँ पर, x का मान -1/3, तो -1/3 अब इसको दिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/9 -5/9 और प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस 11/3 -3 इक्वल टू -2/3 प्लस 2/3 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या था हमारा ये पॉलिनोमियल बहुपद 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के शून्य 3 -1 और -1/3 हैं, क्योंकि सबका क्या आ गया 0 आ गया, तो ये इसका शून्य है। ये सत्यता जांच करना